हेलो। हाँ, प्रिय किसान भाइयों एवं मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छी तकनीक और सूचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारियां देते रहूं। और इस समय भाई गर्मी का सीज़न चल रहा है। अपने जानवरों को खान पीन से और सुरक्षित रख रखाव से सुरक्षित करना है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोगों तक भी हमारी ये जानकारी पहुँचे, जिससे अच्छे अच्छे बातें हो सकें और हमारा भी मनोबल बढ़े। हाँ, तो इस समय भाइयों गर्मी का सीज़न चल रहा है। गर्मी के सीज़न पे आप लोग अपने जानवर को उतनी देख रेख नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका दूध की मात्रा भी घट जाती है और खान पीन में भी इस समय हरा चारा भी ख़त्म हो जाता है और हरे चारे के अभाव में जानवर का देख रेख नहीं होता है, जिससे जानवर काफ़ी दुबला होता चला जाता है और विकनेसता बहुत आ जाती है और दूध की मात्रा घटती चली जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें और गर्मी से कैसे बचाएं अपने जानवर को, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय खान पीन पे बहुत ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका जानवर 10-12 लीटर 15 लीटर जो भी दूध दे रहा है, वो दूध घटता चला जा रहा है गर्मी की वजह से। तो पहली बात तो जानवर को आपको दोनों टाइम एच एस हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो हैं, एच एफ क्रॉस और जर्सी जो विदेशी बाहरी नस्लें हैं, उनको आपको दोनों टाइम कम से कम नहलाना चाहिए। सुबह 10-11 के बीच में और शाम को 4-5 बजे तक नहला धुला करके तब फिर नाद पे बांधना चाहिए, ताकि उनका जो तनाव होता है वो भी शांत होता है। और जानवर गर्मी से देखते हैं आप लोग कि इतना हाँफता है, हाँफते हाँफते उसके मुंह से राल आना चालू हो जाता है और बहुत लार गिराता है और हाँफते हाँफते वो एकदम वीक होता चला जाता है, दूध भी घट जाता है। तो ऐसे में आप खान पान के लिए संतुलित आहार दें, जिसमें जौ है, गेहूं का दड़ा है और मक्के का दड़ा है, ये सब मिक्सचर बना करके आप। और साथ में भैया नमक जो है कम से कम 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप नमक की मात्रा ज़रूर दें। नमक खाने से जानवर जो गर्मी की वो होता है ना, सहानुभूति होती है, वो धीरे धीरे डाउन होता है। पानी काफ़ी पीता है जानवर, चारा कम खाता है लेकिन पानी का प्यास बढ़ता है। और पानी 2-3 बार कम से कम आप अपने जानवर को स्वच्छ पानी और शुद्ध पिलाएं। व हर वो फीडिंग के समय आप मिनरल मिक्सचर की मात्रा ज़रूर दें। जो अच्छी कंपनी की मिनरल मिक्सचर आ रहा है, मार्केट में भी उपलब्ध है और हर जगह उपलब्ध है। मिनरल मिक्सचर देने से आपका जानवर गर्मी से निजात पाता है और उसका स्वास्थ्य भी नहीं गिरता है, हर चीज़ की पूर्ति होती रहती है। इसी तरह आप डीवर्मिंग भी अपने जानवर का ज़रूर करें। मार्केट में डीवर्मिंग की दवा भी उपलब्ध है। और इस समय जो टीके का समय आ गया है, गलघोंटू और लंगड़िया बीमारी जो चलेगी, और टीका ज़रूर अपने जानवरों में लगवाएं। टीका लगवाने से कई बीमारियों से आपको निजात मिलेगा और आपका जानवर स्वस्थ रहेगा। जिससे लंगड़िया, गला घोंटू का, HSBQ का टीका जो आता है, आप समय पर लगवा देंगे तो आपका जानवर स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं पड़ेगा। बाद में नहीं लगवाते हैं तो बाद में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए नमक, खली और जानवर को अपने एक चीज़ और दे सकते हैं, मीठा सोडा जो होता है
वो 50 ग्राम तक आप अपने जानवर को प्रतिदिन दे सकते हैं, ताकि गर्मी का असर कम हो और जो खाता पीता है और वो हाजमा भी सही रहे और पचता रहे। तो नमक खली और मीठा सोडा और संतुलित आहार, मिनरल मिक्सचर, ये सब अपने जानवरों को ज़रूर खिलाएं, ताकि आपका जानवर स्वस्थ रहे और गर्मी में परेशान भी ना हो। और उनके बांधने की जगह जो हवादार हो, छायादार हो और बढ़िया व्यवस्था हो, ताकि जानवर आपका गर्मी से परेशान भी ना हो, ऐसे जगह पे बांधना चाहिए। हम देखते हैं कभी अभी कुछ लोगों के यहाँ जैसे नाद या हौद जो बनाए हुए हैं, वो बाहर धूप में रखा हुआ है और उसी धूप में सुबह खिलाते हैं, फिर शाम को खिलाते हैं। वही पानी और जो बचा हुआ चारा रह जाता है, वो दिन भर धूप में पड़ा रहता है और फिर उसी हौद पे नाद पे बांध देते हैं। ये गलत तरीका है। कम से कम हौद को छाँव में रखें और साफ़ सुथरा पानी डालें। फिर उसमें क्या होता है कि उसी हौद में जूठा कूठा जो घर का होता है वो हौद में डाल दिया जाता है, नाद में डाल देते हैं। उसके बाद उसी में कुत्ता भी आकर के अपना मुंह मारता है और फिर जानवर भी खाता है। तो इससे बीमारियां हो बढ़ने की और दिक्कत होती है। जैसे कभी कभी रेबीज हो जाता है जानवरों में। आया कुत्ता हाँफता हुआ पहुंचता है गर्मी से और हौद में पड़ी जूठ उसको खा लेता है और फिर वही जानवर खा लेता है आपका। तो कोई ज़रूरी नहीं कि कुत्ता के काटने से ही रेबीज हो। रेबीज कुत्ते के लार से होता है, जो हाँफते हुए गर्मी में आते हैं और फिर आपके हौद में या नाद में मुंह डाल देते हैं, पानी पी लेते हैं और उसमें जूठा पड़ा हुआ चावल रोटी जो भी पड़ा होता है उसको खा लेता है। तो उससे भी रेबीज हो जाता है जानवर को। इससे आप लोग बचाएं, अपने जानवर को बचाएं और दूध की मात्रा ना घटने के लिए, फैट ना घटने के लिए सोडा दें और समय समय पर अच्छी गुणवत्ता वाली मिनरल मिक्सचर और मार्केट में राशन प्लस करके आता है उसको आप खिला सकते हैं। इस तरह की जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूँगा और समय समय पर अच्छे गुणवत्ता वाले पशु आहार भी दें। और थैंक यू, धन्यवाद।